वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अपूर्वा और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है एन एस क्रिएटिव एंड स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि सभी जानते हैं कि समर वेकेशंस आ चुके हैं। बहुत से स्कूलों में 15 मई के बाद और बहुत से स्कूलों में 1 मई से ही समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही समर वेकेशन आते हैं हमारा सबसे पहला पेरेंट्स का जो काम रहता है वो समर कैंप को ढूंढना कि कौन सा अच्छा समर कैंप मिल जाए और हम अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिलवा दें। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर हमको ये भी देखना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। यदि हमारे बच्चा डांस में इंटरेस्ट करता है, ड्राइंग में इंटरेस्ट करता है, हैंड राइटिंग इम्प्रूविंग में इंटरेस्टिंग है, तो इन चीज़ों के लिए आपको पर्टिकुलर वही क्लासेस देखनी चाहिए जिससे जिससे 1 डेढ़ महीने हम पूरी एक क्लास में बच्चों को भेज सकें, जिससे वो उसमें बेटर तरीके से सीख सकें। तो ये काम तो है क्लास का, पर आपका और हमारा यानी कि पेरेंट्स का काम क्या है? पेरेंट्स के बहुत से ऐसे काम हैं जो बच्चों को इन समर वेकेशंस में बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे अधिकतर क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में लेट उठना या फिर उतना ही टाइम हमारे पास भी रहता है कि हम बच्चों के साथ मॉर्निंग में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। तो अब आपका सबसे पहला सारे पेरेंट्स का काम है कि जब हमारे बच्चे उठते हैं तो उनको विश करना सिखाइए। जैसे ही बच्चा उठता है तो घर पे जितने भी मेंबर हैं वो सबसे विश करे, गुड मॉर्निंग विश करे या नमस्ते करे। ऐसा ही सेमली रूटीन रखिए कि वो रात में भी सोने के पहले सबसे शुभ रात्रि या गुड नाइट कहे। वो आपकी इच्छा है आपको क्या सिखाना है, लेकिन ये हमें बच्चों को सिखाना ही सिखाना है। गर्मी है, बच्चे डेली ही नहाएंगे, तो बच्चों को नहाने के बाद तुरंत के तुरंत आप उनको प्रार्थना करना सिखाइए कि नहाने के बाद आपको भगवान जी जो हमारा मंदिर है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होना है और प्रार्थना करना है। कुछ मंत्र सिखाइए जो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जितना बच्चा पढ़ाई के लिए अपनी लगन लगाता है, उतनी अपने ईश्वर और प्रार्थनाओं के लिए भी लगन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से मंत्र आप सिखा सकते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उसकी लिंक पे जाकर उसके वीडियोस देख सकते हैं। अब आगे यदि बात करते हैं तो बच्चों को टीवी और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखने के लिए हमको कुछ क्रिएटिविटी उनसे घर पे करवानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, ये लंच के टाइम का काम है। आप खाना बना रहे हो, यदि बच्चा आपका इतना एबल है कि वो सैलेड काट सकता है तो आप उससे कटवाइए, और अगर वो नहीं काट सकता तो आप जो जैसे मान लीजिए जैसे ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, इसको अलग अलग आप काट के रख दीजिए और उनसे कहिए कि इसको डेकोरेट करिए, हम खाने के टाइम पे खाएंगे। तो बच्चों का टाइम थोड़ा सा नई चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। आप कुछ पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट करवा सकते हैं बच्चों का, जिसमें उनसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आप जानते होंगे जब अपन छोटे थे तो ताश के पत्तों का घर बनाते थे। आप सोचिए उसमें कितना कंसंट्रेट अपन होते थे कि वो गिर ना पाए। आप बच्चों को वो दे सकते हैं कार्ड्स, जिससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप जैसे मान लीजिए कोई वाइट पेजेस है, उसमें स्टैंडिंग या स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिए और कैंची दीजिए बच्चों को कि वो कट करें। अधिकतर पेरेंट्स को लगता है कि कैंची बच्चों को अभी नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि वो 5 या 6 ईयर्स ओल्ड से अबव है या 5 या 6 ईयर्स ओल्ड का भी है तो आप छोटी कैंची उसको दे सकते हैं, अपने सामने करवाइए और प्रॉपर दीजिए। बच्चे देखिए खुद से ही मन से करेंगे और उससे कंसंट्रेशन पावर भी बहुत बढ़ती है। आपको पूरे दिन में या मॉर्निंग में या इवनिंग में एक टाइम आपको योगा बच्चों को करवाना ही करवाना है। उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनको स्टोरीज सुनाइए, अपनी पुरानी बातें बताइए कि जब आपके पास मोबाइल और टीवी नहीं था तो आप लोग क्या करते थे। साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, एक बाउल में आप पानी रखवाइए छत पर, जिससे पंछी वो पानी पी सकें, क्योंकि जितनी गर्मी हम अंदर रहने के बाद महसूस कर रहे हैं तो वो तो बाहर है। ये वाली चीज़ें उनको बताइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों से छोटे छोटे काम करवाइए, जैसे वो टॉयज़ खेलते हैं, फैला देते हैं, तो उनसे ही उनको बॉक्स में कवर करवाइए कि आपको ही रखना है, जिससे बच्चे अपने कामों को सेल्फ से सीखें कि उन्हें सेल्फ से करना है। पानी पीना है, बच्चों से खुद कहिए कि आप खुद पानी लीजिए, उसके साथ सबसे पूछिए कि किसी को प्यास लगी है तो वो पानी दीजिए, पानी दे। क्योंकि बच्चों को सेल्फ वर्क भी करना आना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब स्पेशली मम्मी जो होती हैं, उनको लगता है कि मैं हाथों हाथ अपने बच्चों को सारा सामान दूँ। पर मेरा मानना है ये छोटे छोटे से काम बच्चों को खुद आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी सोफ़े के कुशन्स ख़राब हैं, आप बच्चों से कहिए इसको बहुत अच्छे से तरीके से जमा दो, ये थोड़ा सा साफ़ कर दो। ये छोटे छोटे से काम बच्चों को करवाइए और अपना समर वेकेशन इंजॉयफुल करिए।
घूमने जाइए, बच्चों को खुलकर खेलने दीजिए, अपनी दादी नानी के साथ मिलने दीजिए, इंजॉय करिए और समर वेकेशन का भरपूर यूज़ करिए, क्योंकि फिर साल भर तो पढ़ाई करनी ही करनी है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।